हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मृदा संरक्षण। चलिए आज की क्लास शुरू कर देते हैं हम लोग। मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मृदा अपरदन होता है। क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु और जल। वायु और जल। वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है? वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है? तो मृदा संरक्षण होता है। मृदा संरक्षण होता है या मृदा संरक्षण होता है। ढालों पर सीढ़ीदार खेती क्यों की जाती है? ढालों पर सीढ़ीदार खेती क्यों की जाती है? तो मृदा संरक्षण हेतु किया जाता है। मृदा संरक्षण हेतु किया जाता है। पवन अपरदन सबसे अधिक कहाँ होता है? पवन अपरदन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। मृदा संरक्षण की कौन सी विधि जल प्रवाह को धीमा करती है? मृदा संरक्षण की कौन सी विधि जल प्रवाह को धीमा करती है? तो ये समोच्च जुताई है। समोच्च जुताई। क्या होगा इसका आंसर? समोच्च जुताई। अतिचारण का परिणाम क्या है? अतिचारण का परिणाम क्या है? तो ये मृदा अपरदन होता है। अतिचारण का परिणाम क्या है? तो अपरदन, मृदा अपरदन है। मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को क्या कहते हैं? मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को क्या कहते हैं? तो टॉपसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉपसाइल। खेतों के चारों ओर पेड़ लगाना क्या कहलाता है? खेतों के चारों ओर पेड़ लगाना क्या कहलाता है? तो शेल्टर बेल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट कहलाता है। पट्टी खेती स्ट्रिप क्रॉपिंग का उद्देश्य क्या है? पट्टी खेती या स्ट्रिप क्रॉपिंग का उद्देश्य क्या है? तो ये है मृदा संरक्षण। क्या है? मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण के लिए सबसे उपयोगी प्राकृतिक उपाय कौन सा है? मृदा संरक्षण के लिए सबसे प्राकृतिक उपाय कौन सा है? तो ये वनस्पति आवरण है। वनस्पति आवरण। भारत में मृदा संरक्षण अनुसंधान का प्रमुख संस्था कहाँ है? अनुसंधान का प्रमुख संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। जल अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से होते हैं? तो ढाल वाले क्षेत्र जल अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ढाल क्षेत्र वाले। मृदा संरक्षण का संबंध किससे है? मृदा संरक्षण का संबंध किससे है? तो सतत विकास से है। किससे है? सतत विकास से। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पेंडोजेनेसिस। पेंडोजेनेसिस कहते हैं। पेंडोजेनेसिस। राजस्थान में प्रमुख मृदा अपरदन किससे होता है? राजस्थान में प्रमुख मृदा अपरदन किससे होता है? तो ये वायु से होता है। बांध और चेक डैम का निर्माण क्यों किया जाता है?
बांध और चेक डैम का निर्माण क्यों किया जाता है? तो मृदा और संरक्षण हेतु किया जाता है। मृदा और संरक्षण हेतु किया जाता है। मृदा संरक्षण में घास लगाना किस श्रेणी में आता है? तो ये जैविक उपाय है। मृदा संरक्षण घास लगाना किस श्रेणी में आता है? तो ये जैविक उपाय है। मृदा संरक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मृदा संरक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा मृदा का सबसे बड़ा लाभ खाद्य सुरक्षा होता है। मृदा संरक्षण के लिए सबसे अनुचित कार्य कौन सा है? मृदा अपरदन। मृदा संरक्षण के लिए सबसे अनुचित कार्य कौन सा है? तो वनों की कटाई अनुचित कार्य है। झूम खेती से क्या समस्या उत्पन्न होती है? झूम खेती से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो मृदा संरक्षण होता है। मृदा संरक्षण होता है।